नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको चिंता में डाल देगी और आज हम शुरुआत इसी चिंताजनक खबर से करेंगे और वो खबर ये है कि उत्तर पूर्वी राज्य असम और मिजोरम की सीमा पर दोनों राज्यों की पुलिस के बीच खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें असम के 6 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और दोनों राज्यों की पुलिस के कई जवान घायल हो गए हैं। ये खूनी संघर्ष दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर हुआ है। इससे पहले आपने हमारे देश की अलग अलग राज्य की पुलिस को अपराधियों और आतंकवादियों से लड़ते हुए देखा होगा, आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर करते हुए देखा होगा। लेकिन यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे ही देश के 2 राज्यों की पुलिस इस तरह से आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे का ही एनकाउंटर कर रही हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अब खुलकर एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं और साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी इसमें टैग कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि वो इस मामले को सुलझाएं। ये बड़ी विचित्र और दुखद स्थिति है कि 2 राज्य पुलिस आपस में एक दूसरे से भिड़ जाएं, इसलिए आज इस पूरी स्थिति का हम विश्लेषण आपके लिए करेंगे। इसके बाद हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और वो ये कि आप वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के ओलंपिक मेडल से खुश हुए या दुखी हुए? आपका सीना क्या गर्व से चौड़ा नहीं हुआ? हमारे देश की विपक्षी पार्टियों ने पहले भारतीय सेना को बीजेपी की सेना बना दिया, फिर कोविड की वैक्सीन को भी बीजेपी की वैक्सीन बना दिया और अब उन्होंने ओलंपिक खेलों में हमारे खिलाड़ियों को भी राजनीति से जोड़ दिया है। मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल जीतने के बाद देश के एक बड़े अखबार ने बहुत ही आपत्तिजनक कार्टून छापा, जिसमें यह दर्शाने की कोशिश की गई कि मीराबाई गोल्ड मेडल इसलिए नहीं जीत पाई क्योंकि महंगाई की वजह से, भारत में महंगाई की वजह से उनके पास साधन नहीं थे। देश के आम लोग भले ही इस उपलब्धि पर जश्न मना रहे हैं, हम जानते हैं आप सब बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां ये भूल गईं कि ओलंपिक खेलों में जीता हुआ पदक कांग्रेस या बीजेपी का नहीं होता, ये पदक देश का होता है, ये पदक भारत का होता है और भारत के लोगों का है। और आखिर में हम 22 साल पहले कारगिल युद्ध में हमारे वीर जवानों के शौर्य की यादों को ताजा करेंगे। आज हम आपको उस दौर में लेकर जाएंगे जब इस देश ने टेलीविजन युग का पहला युद्ध न्यूज चैनल्स पर देखा था। आज हम आपको कारगिल युद्ध के फ्लैशबैक में लेकर जाएंगे और मैं आपको खुद अपने अनुभव से, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद था, आपको अपने अनुभवों के साथ उस फ्लैशबैक में लेकर जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद हिंसक हो गया है। दोनों राज्यों की सीमा पर असम पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प में असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए। शांति बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। असम मिजोरम सीमा पर अज्ञात लोगों ने 8 किसानों की झोपड़ियों में आग लगा दी थी, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मसले पर ट्वीट करके एक दूसरे के अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया है कि मैंने मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा जी से बात की है। मैंने दोहराया है कि असम हमारे राज्य की सीमाओं के बीच यथास्थिति और शांति बनाए रखेगा। मैंने आइजोल जाने और जरूरत पड़ने पर इन मुद्दों पर चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की है। वहीं मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने असम पुलिस के जवानों के मेघालय में घुसने के आरोप लगाए हैं। माननीय हेमंता बिस्वा शर्मा जी, जैसी कि चर्चा की गई है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि असम पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए वेरेंगटे से हटने का निर्देश दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर सीमा विवाद को सुलझाने को कहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया। बेंगलुरु में अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर विधायकों के सामने येदियुरप्पा ने इसका ऐलान किया। येदियुरप्पा ने राजभवन में राज्यपाल थावरचंद गहलोत को जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। सूत्रों के मुताबिक येदियुरप्पा के इस्तीफे के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह उनकी उम्र, दूसरी वजह विधायकों की नाराजगी और तीसरी वजह येदियुरप्पा के दूसरे बेटे विजेंद्र पर सरकार के काम में दखल का आरोप।
येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की राज्य के प्रभारी अरुण सिंह के साथ चर्चा हुई। जल्द ही नए सीएम के नाम की घोषणा हो सकती है। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज नियम कायदे तोड़कर ट्रैक्टर रैली की। राहुल धारा 144 के बावजूद ट्रैक्टर चलाकर संसद के गेट तक पहुंचे। उनके ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट नहीं थी। रैली में कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूं, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूं। प्रदर्शन में नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने रणदीप सुरजेवाला समेत 10 नेताओं को हिरासत में लिया। बाद में सभी को मंदिर मार्ग थाने से छोड़ दिया गया। रैली में इस्तेमाल ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया गया। प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया। अगर खेत बेचने पर मजबूर करोगे तो ट्रैक्टर संसद में चलेगा। सत्य की फसल उगाकर रहेंगे। कृषि विरोधी कानून वापस लो। बीजेपी ने राहुल पर पलटवार किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कांग्रेस पब्लिसिटी स्टंट की बजाय कृषि कानूनों पर चर्चा करे तो अच्छा होगा। वो किसानों को गुमराह करने की और देश में अराजकता का वातावरण बनाने की कोशिश न करें। राहुल गांधी के इस प्रदर्शन के बाद नई दिल्ली में ट्रैक्टरों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने दिल्ली की तरह लखनऊ के घेराव का ऐलान किया है। लखनऊ में राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की नाराजगी बीजेपी को यूपी चुनाव में भारी पड़ेगी। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं, ऐसे ही सील होंगे। किसान यूनियन 15 अगस्त को हरियाणा के जींद में ट्रैक्टर रैली निकालने और बीजेपी के किसी मंत्री को ध्वजारोहण नहीं करने देने के ऐलान पर भी अड़ी है। विरोध तुम्हारा बीजेपी से है ना, राष्ट्रीय ध्वज से तो नहीं है, तिरंगे से तो नहीं है। आप कहोगे ये तिरंगा हम फहराने नहीं देंगे, हम जो तिरंगे का अपमान करेंगे। वहीं आंदोलन के 8 महीने पूरे होने पर किसान संगठनों ने आज जंतर मंतर पर महिला संसद लगाई। शाम 5 बजे तक धरने पर आज सिर्फ महिलाएं बैठी। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान संगठन भारत दौरे पर आ रहे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और उनके प्रतिनिधिमंडल का घेराव कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के खुफिया इनपुट के बाद आईजीआई एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट पर 31 जुलाई तक अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। एंटनी ब्लिंकन 2 दिन के भारत दौरे पर कल दिल्ली पहुंचेंगे। ब्लिंकन 28 जुलाई को विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवल से चर्चा करेंगे। एंटनी ब्लिंकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। दौरे में भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर बातचीत होगी। एंटनी ब्लिंकन की यह पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने इसे वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर बताया है। लोकसभा और राज्यसभा में पेगासस जासूसी मामले और कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष ने आज भी जोरदार हंगामा किया, जिसकी वजह से आखिरकार दोनों ही सदनों की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। अगर ये जो है वो स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब पर और सरकार पर नहीं छोड़ा जाएगा तो इससे एक बात बहुत साफ हो जाती है कि ये जो है वो पूरे के पूरे मुद्दे पर डिस्कशन से भाग रहे हैं और डिस्ट्रप्शन के साथ खड़े हुए हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सरकार पेगासस पर चर्चा कराए, सदन बिल्कुल चलेगा। अगर सरकार आके बताएं कि देखिए पेगासस मामले में हम 3 घंटे की डिस्कशन करेंगे, हम आपके प्रश्नों के लिए जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो हाउस जरूर चलेगा। लेकिन हंगामे के बीच लोकसभा में आज राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक 2021 और फैक्टरिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक 2021 पास हो गया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड संशोधन बिल 2021 लोकसभा में पेश कर दिया। कल सुबह 9:30 बजे संसद भवन में बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंच गई हैं। वो कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। इस दौरे के दौरान ममता बनर्जी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से भी मिलेंगी। हालांकि कोलकाता से दिल्ली रवाना होने से पहले ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लेते हुए पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए आयोग बनाने का ऐलान किया। ये फैसला ममता की अगुवाई में हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में लिया गया। 2
सदस्यों वाले इस जांच आयोग में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन भीमराव लोकुर और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य शामिल हैं। आयोग को अपनी रिपोर्ट 6 महीने के भीतर सौंपनी होगी। ममता ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार सबकी जासूसी कराना चाहती है। In the matter of widely reported illegal hacking, monitoring, putting under surveillance, tracking, recording, etc. of mobile phones of various persons in the state of West Bengal. जासूसी मामले की जांच के लिए आयोग बनाने के ममता के फैसले को बीजेपी ने नाटक बताया है। तो केवल ये नाटक है, आईवास है। बंगाल की जो समस्या है उससे लोगों की दृष्टि हटाने के लिए ये सब ड्रामा हो रही है। ना इसकी कोई औचित्य है, ना इनकी कोई अधिकार है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.